हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में स्वागत है। सो गाइस, मिथुन राशि जेमिनी साइन मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। मार्च मंथ आपका लव, करियर, हेल्थ कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। ओके, तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। गाइज, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड, साउथ नोड या फिर नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप मिथुन राशि जेमिनी साइन को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेटेड हैं, पास पर्सन का वेट कर रहे हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं, न्यू जॉब की तलाश में हैं, फ्रेशर हैं, तो जी हाँ, आप सभी के लिए ये रीडिंग होने वाली है। ओके, जनरल रीडिंग है गाइज एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है। आप सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं जो मिथुन राशि में आते हैं। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एंड अंडरनीथ स्ट्रेंथ। ओके, सो गाइज, मैं आपको बताना चाहूंगी, जो लोग मेरे चैनल पे अगर आज नए हैं तो आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पे रीडिंग किस तरीके से होती है। वन साइडेड आपकी एनर्जी चेक होती है, सेकेंड साइड आपके पार्टनर की एनर्जी एंड मिड में आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी होती है। ओके, तो चलिए one more time. The lovers, two of swords, ace of swords. Okay, we have seven of pentacles, we have wheel of fortune, eight of cup and underneath है यहाँ पे थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ओके, चलिए अब हम आपके पार्टनर के लिए भी कार्ड कलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद वन बाय वन सारे मैसेजेस हम आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। ओके, सो लेट्स सी, चलिए देख लेते हैं। आपके पर्सन के लिए भी कार्ड शफल करते हैं। सॉरी, जैसे ओह शिट, क्या बात है। काफी कोल्ड सी एनर्जी हो सकती है आपके पार्टनर की। हो सकता है आपको ऐसा फील होता होगा कि ये बहुत कुछ बोलना चाहते हैं बट आपके सामने जैसे ही आते हैं बहुत ज्यादा साइलेंट मोड में हो जाते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। एक कोल्ड सी एनर्जी फील हो रही है, बहुत साइलेंट मोड, बहुत जिसे कहते हैं शांत हो जाना, कोई एक्शन ही नहीं लेना, स्लोइंग डाउन सी एनर्जी यहाँ फील हो रही है आपके पार्टनर की। ओके, सो लेट्स सी। ये दो कार्ड खुद ब खुद यहाँ पे पॉपअप हुए हैं तो हम इस कार्ड को लेंगे। सो ये कार्ड खुद ब खुद पॉपअप हुए हैं, इसे हम लेंगे। ओके, चलिए बाकी के कार्ड यहाँ से कलेक्ट करते हैं। यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स है, साथ में यहाँ पे नाइन ऑफ सॉर्ड्स है, नाइट एंड नाइन सॉर्ड्स। एंड और हम देखते हैं, ये देखिए एम्परर। मैं बोल रही थी ना, एक कोल्ड सी एनर्जी मुझे फील हो रही है। देखिए एम्परर की एनर्जी यहाँ आ चुकी है ऑलरेडी, जो कि ऐसी ही एनर्जी होती है, जो कि मेच्योर तो बहुत होता है, जानकार तो बहुत होता है, सब कुछ जानता है, लेकिन अपनी एनर्जी किसी को साझा नहीं करता है ना। एक मेच्योर पर्सनालिटी में बहुत कोल्ड रहना, ऐसा। एंड यहाँ पे है एस ऑफ वैंड्स, वी हैव द हाई प्रिस्टेस एंड फोर ऑफ वैंड्स। वाओ, अंडरनीथ देखते हैं, यहाँ पे अंडरनीथ है यहाँ पे सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो गाइज, चलिए मिथुन राशि, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे राशियों की।
ये राशियां होंगी जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, उनकी राशियां, या फिर जो आपके जीवन में नए पर्सन एंटर कर सकते हैं उनकी राशियां। ओके, तो राशियां यहाँ पे स्कॉर्पियन की एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग है, वृश्चिक राशि जो कि वाटर साइन से है। ओके, उसके बाद सिंह राशि है। ओके, एंड एयर साइन अगर आप हैं तो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस से हो सकता है कि आप डील कर रहे होंगे या फिर ऐसे लोग आपके जीवन में आ सकते हैं। उसके बाद फायर साइन भी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जिसमें से मैंने लियो बहुत स्ट्रांगली आपको बता दिया है। एंड अर्थ साइन कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस भी यहाँ पे स्ट्रांगली दिख रहा है। ओके, तो ये राशियां हैं। अब हम बात करते हैं आपके लिए। सो जेमिनी साइन, आप सभी के लिए पहला मैसेज ये जाता है कि हो सकता है इस महीने आपके काम थोड़े से डीले हों। डीले इन द सेंस दोनों वे में मैं बात करूंगी। आपकी पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों चीजों में यहाँ पे डीले होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, सो गाइज, डीले की स्थिति दिखाई दे रही है, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ हो। मतलब काम आपके बनेंगे, ऐसा नहीं है नहीं बनेगा, लेकिन थोड़ा सा चीजें जैसे पोस्टपोन होके, डीले होके, इस तरीके से काम आपके बनेंगे। तो ये सभी के लिए था, पर्सनली एंड प्रोफेशनली, ये पहला मैसेज। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे आपके करियर से। करियर के लिहाज से अगर देखा जाए तो जो लोग रिलेशनशिप में हैं और जो लोग मैरिड हैं, अगर ऐसे लोग एक साथ जुड़ के कोई काम करते हैं, जैसे कि आपका बिजनेस है या फिर आप लोग एक ही प्लेस पे दोनों लोग जॉब करते हैं, हस्बैंड वाइफ, या फिर आप एक दूसरे के साथ रिश्ते में हैं, रिलेशनशिप में हैं और एक ही जगह पे वर्क करते हैं, तो आप दोनों लोग एक दूसरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाले हो इस मार्च मंथ में। आप अपने पार्टनर को फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट करने वाले हो, केयर भी करने वाले हो, और बहुत ज्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि सूझबूझ के साथ काम करने वाले हो। ये उनके लिए है जो लोग एक ही वर्क को दोनों लोग मिलके करते हैं, चाहे वो पार्टनरशिपिंग पे हो, चाहे वो एक प्लेस पे हो, चाहे वो बिजनेस हो या फिर एंटरप्रेन्योर हो, कुछ भी हो इस तरीके का। ठीक है, बात करते हैं उनके लिए गाइज जिनके जीवन में बार बार कुछ साइकिल आते रहते हैं। लाइक का जैसे आपके पास एक जॉब होती है, वो जॉब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है और जिसके के बारे में आप सोचते हैं कि इस जॉब को मैं स्विच करके एक अदर जॉब को मैं इंटरव्यू दूं, या फिर मतलब कि आपके पास अपॉर्चुनिटी जो आई है वो उसमें आपका रिक्रूटमेंट हो जाए, सिलेक्शन हो जाए। तो ऐसी दुविधा में आप अक्सर करके तो रहते हैं और डिसीजन भी लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका डिसीजन बार बार फेल हो जाता है, मतलब आपका डिसीजन गलत हो जाता है। तो अगर ऐसी साइकिल आपके जीवन में बार बार चल रही थी, मतलब जॉब को ज्वाइन करना, फिर कुछ ही टाइम बाद उसमें टॉक्सिक हो जाना और आपको समझ में नहीं आता था कि ये बार बार आपके साथ क्यों हो रहा है, तो हो सकता है ये आखिरी बार होगा आपके जीवन में। ये साइकिल अब दी एंड होने वाली है। अब आपके हाथ में जो भी जॉब होगा, जो भी चीजें होंगी, जो भी आपका सिलेक्शन होगा वो राइट होगा और ये काफी लॉन्ग टाइम तक चलेगा। ओके, एक स्टे वाली चीजें रहेंगी, स्टेबल वाली चीजें रहेंगी। ओके स्टूडेंट्स, मैं आपको यही कहूंगी, अगर आप कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं अपनी लाइफ में कि आप क्या करना चाहते हैं, तो ये थोड़ा सा समय आपका कंफ्यूज भरा रहेगा, है ना। डिसीजन के मामले में आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज फील करेंगे, तो थोड़ा सा अपने डिसीजन को लेते टाइम अपने गुरु से, अपने पेरेंट्स से बात करें, कुछ ऐसे लोगों से अपनी बातों को शेयर करें जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं, फिर उसके बाद आप आगे बढ़ने के लिए डिसीजन लीजिएगा। जो लोग यहाँ पे बाहर जाने के बारे में सोच रहे हैं या फिर आपका वीजा वगैरह लगा हुआ है उसका क्लियरेंस पाना चाहते हैं, तो अभी थोड़ा सा डीले है, अभी थोड़ा सा रुक जाइएगा। बात करते हैं उनके लिए गाइस जिनके हाथ में कोई जॉब नहीं है। लगभग कुछ लोगों के लिए 6 महीने हो सकते हैं, 7 महीने हो सकते हैं, 8 महीने हो सकते हैं, या फिर रिसेंट अभी कुछ सप्ताह से आपकी जॉब नहीं है, या फिर आप जॉब बहुत टाइम से तलाश रहे हैं और आपको जॉब नहीं मिल रहा है, तो ये मार्च महीने में आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, और एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कि बहुत 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 ही अच्छी है। ठीक है, तो इस अपॉर्चुनिटी को आप जरूर अमल में लीजिएगा और इसको ट्राई करिएगा और अपना 100% दीजिए। जरूर ये जॉब आपकी लाइफ को बना देगी, आपकी ड्रीम जॉब हो सकती है। ठीक है, तो आपका लक साथ देने वाला है। फ्रेशर जो है उनके लिए, जो लोग न्यू जॉब सर्च कर रहे हैं उनके लिए, तो ट्राई करें। आपको इस महीने जॉब मिलने के काफी स्ट्रांग चांसेस दिखाई दे रहे हैं, बट आपकी ही मेहनत से ये जॉब मिलेगा, किसी और के नहीं। ओके,
अब हम बात करेंगे जेमिनी साइन आपकी पर्सनल लाइफ, आपका लव रिलेशन। ठीक है, लव रिलेशन में अगर बात किया जाए, जो रिलेशनशिप में है और जो मैरिड है, सबसे पहले उनकी बात करेंगे। अगर आप रिलेशनशिप में हैं और मैरिड हैं तो आपके बीच में प्यार तो बहुत रहेगा, लव रहेगा, रोमांस रहेगा, सब कुछ रहेगा, लेकिन फाइनेंशियली दिक्कत आएगी आपको, है ना। फाइनेंस में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। फाइनेंस की वजह से हो सकता है आपके पार्टनर अपने फाइनेंस पे ध्यान दें। मतलब मैं आपको कह रही हूँ जेमिनी साइन, आप अपने करियर के ऊपर इतना ज्यादा फोकस करेंगे अपने फाइनेंस को स्टेबल बनाने के लिए कि अपने पार्टनर को हो सकता है आप टाइम ना दे पाए। हो सकता है आपका ट्रू लव, आपका ट्रू सोलमेट जो आपके पास है, और शायद आप लापरवाही कर दे और उस लापरवाही की वजह से वो इंसान से आपका कट ऑफ हो जाए। ठीक है, वो इंसान आपसे दूर हो जाए। तो इसलिए थोड़ा सा दोनों चीजों पे बैलेंस बनाने की कोशिश करिएगा, अपने करियर पे भी और अपने लव लाइफ पे। सो गाइज, आप इसे गाइड के रूप में लीजिएगा, एक गाइडेंस के तौर पे लीजिएगा कि आपको इस महीने दोनों चीजों को बैलेंस करके चलना है, अपने करियर को भी, अपने लव लाइफ को भी। अगर आप किसी एक चीज पे ज्यादा ध्यान देंगे तो डेफिनेटली वो चीजें डिसबैलेंस हो जाएंगी और आपको उसको आगे परेशानी हो सकती है। ठीक है, तो थोड़ा सा वर्कोहॉलिक होने के साथ साथ रिश्ते के भी ऊपर ध्यान रखें। ओके, बात करते हैं गाइस जिन लोगों का सेपरेशन चल रहा है उनके बारे में। अगर आपका रिश्ता काफी टाइम पहले खत्म हो चुका था, सेपरेशन हो चुका था 6, 7 महीने, 8 महीने पहले, तो हो सकता है उस रिश्ते में एक जान आ सकती है और एक्शन आपकी तरफ से दिखाई दे रहा है। अगर आप किसी खत्म हुए रिश्ते में आप सोच रहे हैं कि एक बार बात कर लिया जाए, एक बार पहल कर ली जाए, हो सकता है मौका आपको मिल जाए। अगर आपका दिल दिमाग ऐसा कहता है तो डेफिनेटली आप एक्शन लीजिए और ये एक्शन कहीं ना कहीं आपको सक्सेस भी बनाएगा। तो जी हाँ, आप कहीं ना कहीं इस महीने अपने लाइफ से गए हुए इंसान से हो सकता है आप मैसेज करें, बात करें, ये चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। बात करते हैं उनके लिए जो सिंगल है, जिनके जीवन में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है अपने रिश्ते को लेके। जैसे कि आप किसी के साथ आपका रिश्ता स्टार्ट होता है बट एक साइकिल आता है, उस साइकिल के साथ वो रिश्ता खत्म हो जाता है और ये रिपीटेशन आपके साथ होता है ना। बार बार ऐसी चीजें होती हैं, किसी न किसी कारणवश आपकी लाइफ में लोग आते हैं, बहुत अच्छे से आपके साथ उनका घुलना मिलना भी होता है, रिश्ते भी आगे बढ़ते हैं, बट कुछ ही टाइम बाद वो रिश्ता खत्म हो जाता है किसी भी रीजन से, चाहे वो फाइनेंस की वजह से, चाहे वो किसी की इंटरफेरेंस से, चाहे मिसअंडरस्टैंडिंग से, या फिर कुछ भी कह लो, वो चीजें खत्म हो जाती हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप ना इस महीने थोड़ा सा इसके बारे में सोचने वाले हैं कि आखिर आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये अगर इसके ऊपर आप सोचेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में डीप में जाएंगे, आपकी सोल ही आपको आवाज देगी, गाइड करेगी कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है और कब तक होगा। तो हो सकता है ये साइकिल अब लास्ट हो और अब आपके जीवन में अगर कोई आएगा तो हो सकता है वो स्टे हो जाएगा, एक स्टेबल कमिटमेंट के साथ आएगा। हेल्थ के लिहाज से थोड़ा सा आपको निगेटिव एनर्जीज फील होगी, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कुछ वीकनेस सी फील हो रही है, आपको निगेटिव एनर्जियां आपके इर्द गिर्द फील होंगी। तो इसके लिए थोड़ा सा आप प्राणायाम वगैरह करें, ज्यादा जल्दी सुबह उठने की कोशिश करें। ठीक है, आपके पार्टनर के लिए अगर बात किया जाए जेमिनी साइन, तो आपके पार्टनर के जीवन में इस महीने कुछ बहुत बड़े लेवल पे खत्म हो रहा है। और ये क्या खत्म हो रहा है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई रिश्ता खत्म हो रहा है, आई डोंट नो, किसी की कोल्ड एनर्जी से। अगर आप अपने पार्टनर के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, लाइक आप हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है, और आपके जीवन में मैरिज को लेके कुछ दिक्कतें चल रही थी, परेशानी चल रही थी, तो इस महीने में उसका क्लियरेंस हो जाएगा। लाइक या तो वो रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएगा, बहुत ज्यादा अगर डिस्टरबेंस चल रही थी, जो कि जिसे कहते हैं ना कि अति होती है ना, तो वो चीजें या तो इस पार या तो उस पार हो जाएंगे। कहने का मतलब हार या जीत, मतलब डिस्टरबेंस चल रही थी, अगर ये चाह रहे हैं आपके पार्टनर और आप दोनों कि मिल के आप लोग रहो, तो वो चीजें एक हो जाएंगी। और अगर आप दोनों लोग चाह रहे हो कि नहीं रहना चाहते, नहीं रह सकते एक दूसरे के साथ, तो वो चीजें खत्म हो जाएंगी, चाहे आप रिलेशनशिप में हैं या फिर आप मैरिड हैं, मतलब दोनों के लिए मैं बोल रही हूँ। तो इनकी तरफ से दिखाई दे रहा है किसी मैरिज लाइफ का डी एंड हो रहा है स्ट्रांगली। जो मैरिड लाइफ में है, जो लोग मैरिड पर्सन हैं गाइज, तो उनकी इनकी कोल्ड एनर्जी से कहीं ना कहीं ये बहुत साइलेंट रहेंगे, जिसकी वजह से ये रिश्ता शायद इस महीने काफी लास्ट कगार पे आपको दिखाई दे और डिसीजन इनकी तरफ से आएगा कि अब ये सरेंडर कर रहे हैं, अब ये आपके साथ कंटिन्यू नहीं रह सकते। ये स्ट्रांगली यहाँ दिखाई दे रहा है।
जो लोगों को अगर आपके पार्टनर को आपके रिश्ते पे ट्रस्ट इशू है, जिनके रिश्ते में हमेशा एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से प्रॉब्लम आती है, मिसबिहेव से प्रॉब्लम आती है, तो कहीं ना कहीं इनकी ट्रस्ट इशू की वजह से भी हो सकता है आपको कुछ कंफ्यूजन फील हो और आपको ये रिश्ता टॉक्सिक लगे। तो इस मैटर पे आप लोग हो सकता है तो खुल के बातें करिए, क्योंकि इनका दिखाई दे रहा है कि ये बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हैं और एक जिसे कहते हैं ना कि ट्रस्ट इशू, इनको विश्वास नहीं है, या तो इनका इंट्यूशन इनको इतना ज्यादा स्ट्रांग गाइड करता है कि इनकी इंट्यूशन बहुत पावरफुल है, ये जो सोचते हैं वो आप कर देते हैं। इस वजह से इनको लगता है कि आप इनसे कुछ हाइड कर रहे हैं तो हाइड ना करें, ऐसे रिश्ते हो सकता है आगे चल के खराब हो जाए। अगर आप अपने पार्टनर के मैसेज कॉल का वेट कर रहे हैं जेमिनी साइन, कोई इंसान से मतलब आपका इन एंड आउट होता रहता है, बात होती है कभी नहीं होती है, होती है कभी नहीं होती है, तो इनका आपकी तरफ मैसेज आ सकता है, कॉल आ सकता है, मीटिंग भी हो सकती है। बट अगर स्टेबल कमिटमेंट की बात की जाए गाइस, तो 80% लोगों को स्टेबल कमिटमेंट भी दिखाई दे रहा है इनकी तरफ से मिलता हुआ, बट 20% लोगों को अभी स्टेबल कमिटमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, किनको नहीं मिलेगा वो आपको ही फील हो जाएगा। ठीक है, आपकी सोल आपको बताएगी, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी कि आपके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि हमारी इंट्यूशन से, हमारे सोल से बेटर हमें कोई गाइड नहीं करता। इसीलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले जेमिनी साइन अपने मन की, अपने सोल की जरूर सुननी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ओके, ओवरऑल आप लोगों की म्यूचुअल एनर्जी की अगर बात की जाए तो आपके लिए गाइडेंस यही है, धैर्य बना के रखिएगा, जो भी डिसीजन ले लीजिएगा सुनिएगा सबकी, लेकिन करिएगा वही जिसमें आपको सुकून मिले, जो आपका दिल कहे, आपका मन कहे। ठीक है, कोई तीसरे की वजह से आपके रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम आती हुई दिखाई दे रही है तो यहाँ पे संभलने की कोशिश करिएगा, ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है। ओके, हेल्थ के लिहाज से आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा थोड़ा सा मूड स्विंग्स हो सकता है, स्लीपलेस नाइट हो सकती है, और कुछ अपने जीवन में ये दी एंड करते हुए तो दिखाई दे रहे हैं स्ट्रांगली इस मार्च महीने में। ओके, सो जेमिनी साइन, चलिए हम 2 से 3 कुछ कार्ड यहाँ से भी देखते हैं। ओवरऑल आपके लिए ये महीना कैसा रहने वाला है। ओके, ओके, सो कुछ पिछली जो परेशानी है उससे तो मुक्ति आपको मिलेगी ही, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, है ना। कुछ पुरानी आदतों से आपको मुक्ति मिलेगी, या फिर कुछ पुरानी ऐसी चीजें थी जिसमें आप बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी फील करते थे, चाहे वो आपका लव लाइफ हो, चाहे वो आपका पर्सनल प्रोफेशनल कोई भी लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, जिसमें टॉक्सिक आप फील करते थे, वो उसका हमेशा हमेशा के लिए क्लियरेंस हो जाएगा। वर्क पे अगर आपका कंसंट्रेट नहीं था, वर्क में ध्यान नहीं लगता था, तो आप अपने वर्क पे बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। एंड कोई पास्ट वाली चीजें जो खत्म सी हो गई थी उसकी रिटर्न होने के फिर से चांसेस दिखाई दे रहे हैं। एंड ओवरऑल आपको इस महीने में प्रॉफिट बहुत अच्छा होने वाला है, मतलब अर्निंग आपकी बहुत अच्छी होने वाली है, कहीं से अचानक से भी पैसा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और करियर के लिहाज से, फाइनेंस के लिहाज से आपका लक इस महीने साथ देने वाला है। सो जेमिनी साइन, दिस इज योर रीडिंग मार्च मंथ। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइस। पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। एंड चैनल को देखने के साथ साथ अपना एक इम्पॉर्टेंट सा सब्सक्राइब जरूर दीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मेरे चैनल को मुझे सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।